अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। एक शख्स को खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ामात, 5 सहाफ़ी और एक पुलिस एहलकार के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। सहाफ़ियों ने मुबैना तौर पर इस शख्स से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया था और 10 लाख रुपए फाइनल किए थे। मुतासरा ने 2.5 लाख रुपए अदा किए और मुसलसल हरासानी की वजह से वो अपने 3 बेटों को कत्ल करके संगारेड्डी जिले के तंगतूर में कर ली थी खुदकुशी। కొంతమంది పత్రికా విలేకరులు మా దగ్గర నుంచి ఉన్న ఒక హోమ్ గార్డ్ కూడా ఇతనికి ఈ విషయాన్ని బయట పెడతాము లేకపోతే ఈ అతను బ్లాక్మెయిల్ లాగా చేసి ఒక పరిస్థితి క్రియేట్ అయింది। దాంట్లో 5గురు పత్రికా విలేకరులు ఇతన్ని దగ్గర తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళ బావమర్ది వీళ్ళందరినీ ఓరో సెటిల్మెంట్ లాగా కలిసి 5గురు కలిసి 25 lakhs డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో లాస్ట్కి 10 lakhs ఒప్పుకొని बीआरएस के साबिक एमएलए आरोरी रमेश की रिहाइशगाह पर उस वक्त कशीदगी देखी गई जिस वक्त उन्होंने 12 मार्च को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की, जिससे उनके बीजेपी में शामिल होने के इशारे मिल रहे हैं। आरोरी रमेश को जब बीआरएस लीडर ले जा रहे थे तब बीजेपी कैडर रमेश के घर पहुंचा और उनकी गाड़ी को रोका और बीआरएस के साबिक एमएलए को गाड़ी से बाहर खींच लिया। बीआरएस सदर केसीआर ने वरंगल पार्लिमानी हल्के के कायदीन से हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बीआरएस के साबिक एमएलए आरोरी रमेश भी इसमें शामिल थे, जिनके बीजेपी में शामिल होने के इशारे मिल रहे हैं। गैर कानूनी ड्रोन से निपटने के लिए उखाबी ड्रोन तेलंगाना तैयार कर रही है ईगल स्क्वाड यानी उखाबी फोर्स। तेलंगाना पुलिस ने उखाबों की तरबियत में कामयाबी हासिल की है और एक हालिया मुजाहरे में उखाबी दस्ते ने ड्रोन को रोक दिया। 3 उखाबों की जिनकी तरबियत पेशावर अफराद ने की है, उन्हें पुलिस के आला ओहदेदारों बशमूल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने पेश किया गया। इस उखाबी फोर्स की तरबियत का मकसद वीवीआईपी के दौरों और अवामी तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी को मजबूत करना है, जिसमें तेलंगाना पुलिस रहनुमाई कर रही है। तेलंगाना पुलिस का उखाबी दस्ता ड्रोन के खतरात का मुकाबला करने में हिंदुस्तान का पहला और हॉलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 2 उखाब जिनकी उम्रें 2 साल के लगभग हैं, उनको ऑब्जेक्ट की निगरानी की तरबियत दी जाती है, जबकि दूसरे को आला मेयार की इमेजिंग के लिए स्पाई कैमरों से लेस किया जाता है। रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा तवील तरबियती सेशंस के नतीजे में उखाबी दस्ते की गैर कानूनी ड्रोन को रोकने में कामयाबी काफ़ी कामयाब रही। उखाबी दस्ते को फ़आल खिदमात में जम करने के मंसूबे जारी हैं। ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए तेलंगाना पुलिस के अंदर एक खुसूसी यूनिट कायम करने की तैयारियां उरूज पर हैं। बुखार के इलाज का गुमराह कुन इश्तिहारात के जरिए दावा किए जाने वाली दवाओं को जब्त कर लिया गया है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एवेक्सियोमोल इन्फ्यूशंस राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली में जब्त कर लिया। डीसीए ने कहा कि बुखार एक अलामत है, कोई बीमारी नहीं। बुखार से पता चलता है कि जिस्म में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई और मसला है। पैरासीटामोल जैसी दवाएं बुखार की तकलीफ को कम कर सकती हैं, लेकिन बुखार जिसकी वजह से आ रहा है उसका इलाज नहीं कर सकती। इसलिए पैरासीटामोल हो या दीगर दवाएं बुखार के इलाज का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस बुनियादी वजह से इलाज नहीं कर सकती जिसकी वजह से आप बुखार में मुब्तला हुए हैं। आमतौर पर बुखार के इलाज का इश्तिहार देना और दावा करना
1954 एक्ट के तहत जादू के इलाज जैसे काबिल एतराज़ इश्तिहारात के ज़ुमरे में आते हैं। इन दवाओं का पता DCA के ओहदेदारों ने रामाया मेडिकल एंड जनरल स्टोर से चलाया है। SIB के DSP डी परिणीत राव को भेज दिया गया है चंचलगुड़ा जेल। आइए देखते हैं क्या क्या इल्जामात है परिणीत राव पर। नामालूम अफराद के प्रोफाइल्स तैयार करना और उनकी खुफिया तौर पर गैर कानूनी और गैर मजाज तरीके से निगरानी करना, ऑफिस से रिकॉर्ड्स का गायब हो जाना, इंटेलिजेंस इत्तलात को गैर कानूनी तौर पर अपनी ज़ाती ड्राइव्स में कॉपी करके नामालूम अफराद के साथ मिली भगत से अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करना, खुद के और दूसरों के लिए गैर कानूनी और नाजायज़ फ़ायदा उठाने के इरादों से दूसरों से मिली भगत के साथ CCTV कैमरों को बंद करके गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए डेटा के साथ SIB के कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स और दीगर सरकारी डेटा को तबाह कर देना। अब तक की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मुलजिम के खिलाफ कई सबूत पहले से मौजूद थे। सिटी पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि उसने कुछ दीगर अफराद के साथ मिलकर केस में दर्ज जराइम को कबूल कर लिया है। इसे 13 मार्च को सुबह 3 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने मुलजिम को 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। क्या SIB एंटी नक्सल इंटेलिजेंस का गिरफ्तार जासूस अपने सियासी आखाओं को बेनकाब करेगा? ये एक सवाल है। इस गिरफ्तारी के बाद BRS हुकूमत के इंटेलिजेंस से मुतालिक कई राजों से उठ सकते हैं पर्दे। गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार प्रणीत ने मुबैना तौर पर पंजागुट्टा पुलिस को बताया कि उसने उस वक्त के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हुक्म पर यह कार्रवाई अंजाम दी थी। पुलिस ने प्रणीत को पूछगछ के लिए 7 दिन की तहवील में देने की दरख्वास्त दायर की है। प्रभाकर KCR हुकूमत के करीबी थे और साबिक IPS प्रभाकर जो 3 साल पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन KCR के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से महकमे पुलिस में अपना काम जारी रखे हुए थे। मौजूदा CM रेवंत ने पहले प्रभाकर पर अपोजिशन लीडरों की गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग का इल्ज़ाम लगाया था और कांग्रेस के इख्तिदार में आने की सूरत में उन्हें नताइज भुगतने का इंतबाह भी दिया। GHMC की एक और लापरवाही, जा सकती है किसी की जान। मक्का कॉलोनी काला पत्थर में नाले की तामीर 1 माह कबल से रुकी हुई है। मकीनों और पैदल चलने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले का एक हिस्सा खुला हुआ है जिसकी वजह से हादसा होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक हादसे में एक लड़का अपनी साइकिल समेत इस नाले में गिर गया था। इसके अलावा लापरवाही के साथ नाले को खुला छोड़ देने की वजह से उसमें कचरा, पॉल्यूशन और मच्छर पैदा होने जैसे संगीन मसाइल का सामना है। GHMC को चाहिए कि वो फौरी इस बात का नोट लें।